आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम एक्ने की बात करें तो हम देखते हैं अक्सर चेहरे पे जो एक्ने होता है लोगों को ये पता है। अगर हम बॉडी एक्ने की बात करें तो बॉडी एक्ने को कैसे पहचान सकते हैं, और अगर होता है तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? एक्ने के बारे में हमने आज तक बहुत बार बातें की है। एक्ने एक बहुत कॉमन स्किन की समस्या है। एक्ने ऑयल ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो हार्मोनल इंड्यूस्ड है। तो उसके वजह से अलग अलग स्टेजेस में, जैसे पैप्यूल, पश्चूल, कॉमेडॉन्स, नोड्यूल्स, ऐसे बहुत सारे एक्ने के टाइप्स होते हैं। 90% लोगों को फेस पे एक्ने होता है, बट ऑयल ग्लैंड्स हमारे बॉडी पे सभी जगह पे रहती है। तो कुछ कुछ लोगों को चेहरे के साथ चेस्ट का पार्ट है या बैक का पार्ट है, हमारे आर्म्स है, यहाँ पे भी पिंपल्स हो सकते हैं। कभी कभी ये पिंपल्स बहुत ज़्यादा गहरे और नोड्यूलर हो सकते हैं, जिसे हम एक्ने कॉन्ग्लोमेटा बोलते हैं। और कभी कभी जो बॉडी बिल्डर्स लोग हैं या जो इंजेक्शंस लेते हैं, वे पाउडर प्रोटीन का यूज़ करते हैं, या जो थोड़े जिनका सरफेस हेयरी रहता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, उनमें भी एक्ने की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और ये जनरली बॉडी के पार्ट पे भी हो सकती है। कभी कभी किसी किसी को फेस पे कम एक्ने आते हैं और बॉडी पे ज़्यादा एक्ने आते हैं। जो एक्ने ठीक होने के प्रोसेस में स्कार्स, पिगमेंटेशन छोड़ जाते हैं, जो ज़्यादा देर ट्रीट करने में लग जाते हैं। इसीलिए बॉडी पिगमेंटेशन और एक्ने के लिए भी ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। अगर आपको फ्रीक्वेंटली एक्ने आ रहे हैं तो वो कुछ चीज़ें हैं, जैसे डर्माटोलॉजिस्ट के सलाह से ओरल मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बेंजाइल पेरोक्साइड, सैलिसिलिक एसिड बेस्ड बॉडी वॉशेस का यूज़ कर सकते हैं। या आपकी लाइफस्टाइल में अगर कोई कमियां हैं, या जो फैक्टर्स मैंने बताए, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, कोई इंजेक्शंस वगैरह ले रहे हैं, वे प्रोटीन्स ले रहे हैं, तो इनकी अमाउंट कम कर सकते हैं या उसको अवॉइड कर सकते हैं। आपका डाइट नेचुरल रखिए, जंक फूड, प्रोसेस फूड, इन सब चीज़ों का कम इस्तेमाल कीजिए। लूज क्लोथिंग पहनिए, स्वेटिंग, फ्रिक्शन कम हो, इसका ध्यान रखिए। और जो भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे मेडिसिन लगाने के लिए स्प्रे बेस्ड मेडिसिन आती है, उसका यूज़ कर सकते हैं। सो बॉडी एक्ने एक फेस एक्ने जैसे ही प्रॉब्लम है। कभी कभी इसमें कड़क कड़क गुठलियाँ भी हो सकती है, क्योंकि चेस्ट के पार्ट पे जब पिंपल्स आते हैं तो एक्ने की किलॉइड जैसे एक्ने बन सकते हैं, एक्ने स्कार बन सकते हैं, तो उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो सिर्फ सेल्फ ट्रीटमेंट से हम इसको ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए प्रॉपर डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। कभी कभी फंगल इन्फेक्शंस के वजह से, कभी कभी एलर्जी के वजह से, कभी कभी पोस्ट वैक्सिंग के वजह से भी यहाँ पिंपल जैसे इरप्शंस आ सकते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना बाकी इरप्शंस से ज़रूरी है। और साथ ही अगर हम बॉडी एक्ने की बात करें तो क्या ये किसी को भी हो सकता है, चाहे अगर बच्चों की बात करें या मिड एज के लोगों या बूढ़ों की बात करें? जनरली एक्ने की जो समस्या है, हार्मोनल इंडक्शन जब शुरू होता है एडोलेसेंट एज में, उसके बाद शुरू होते हैं। बॉडी एक्ने हम जनरली जो एडल्ट एज ग्रुप है 20-30, उसमें ही पाते हैं। उसके बाद वो इतने फ्रीक्वेंटली नहीं पाया जाता।